जरा वेस्ट अफ्रीका के इस विपिंग रिचुअल को देखो। सबसे पहले जवान और कुंवारे लड़कों को पब्लिक में शर्टलेस खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद उनके हाथों को ऊपर करके उनकी एल्बोस के बीच में एक डंडा फंसा दिया जाता है ताकि वो मूव न कर पाए और उनका पूरा रिब केज एक्सपोज हो जाए। और इसके बाद उनको सबके आगे कोड़े मारे जाते हैं। अगर वो चिल्लाते हैं, रोते हैं या फिर किसी भी तरीके से ये दिखाते हैं कि वो दर्द में है, तो ये चीज उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए शर्मनाक मानी जाती है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो ये पक्का करता है कि क्या एक लड़का एक मर्द कहलाने के लायक है। दूसरे देशों में मर्दानगी को मेजर करने का एक सिमिलर टेस्ट होता है जिसका रिजल्ट आपको एक लैब में जाकर मिलता है। आप एक क्लिनिक में जाते हो, वहां पर आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर आपको बताया जाता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है। टेस्टोस्टेरोन वो अकेला हार्मोन है जो ये बताता है कि क्या आप एक असली मर्द हो या फिर बस नाम के। और टेस्टोस्टेरोन के 5 बड़े साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। ये आपके पेन टॉलरेंस को बढ़ाता है। The major effect of testosterone is to make effort feel good. मेहनत करने से आपको सोशल स्टेटस मिलता है जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। थर्डली, रिसर्च बताती है कि हाई टेस्टोस्टेरोन मेल्स को ज्यादा रिप्रोड्यूस करने और अपना स्टेटस बढ़ाने में मदद करने के लिए उनको ज्यादा सोशली कॉन्फिडेंट बनाती है। यानी आप अपने कॉलेज में अपने क्लाइंट्स के साथ या फिर अपने ऑफिस में ज्यादा बेटर नेगोशिएट कर पाते हो और आप फीमेल्स को ज्यादा आसानी से इंप्रेस कर पाते हो। और तभी 2026 के स्टैट्स ये बताते हैं कि आज लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से लगभग 70% मेल सिंगल हैं, 45% मेल्स ने कभी फेस टू फेस लड़कियों को अप्रोच ही नहीं किया है और ऑलमोस्ट 80% मेल्स सेक्सलेस हैं। फोर्थली, आप एक खूंखार जानवर की तरह रिस्क लेने लगते हो, जीतना आपका स्वभाव बन जाता है और आप दूसरों के आगे झुकना या फिर खुद को कम समझना बंद कर देते हो। I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. नंबर 5, टेस्टोस्टेरोन बढ़ते ही आप दुख, दर्द और डर में भी मेंटली शार्प और शांत रह पाते हो। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके देने वाला हूं जिन्हें आप आज से ही यूज करके अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। नंबर 1, डेवलप मेल ईगो। देखो, जहां दुनिया भर के मेल्स को ये चीज बोली जाती है कि मेल ईगो तो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है, लड़के छोटी छोटी बातों को पर्सनली ले लेते हैं और हमें खुद को फिक्स करना चाहिए। वहीं आज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अनलेस आप नेक्स्ट बुद्ध बनना चाहते हो, आपको भी अपनी ईगो को बुरा बोलते रहने के बजाय आपको उसे अपने फायदे के लिए यूज करना चाहिए। रिसर्चर जॉन विंगफील्ड से पहले के सारे साइंटिस्ट यही मानते थे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन सिर्फ तभी बढ़ता है जब हम किसी सुंदर फीमेल को देखते हैं या फिर जब हमें कोई मेटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट विंगफील्ड ने नेचर में कुछ और ही नोटिस करा। उन्होंने 2 मेल बर्ड्स के इलाके में एक नकली मेल बर्ड को प्लेस कर दिया और उन्होंने उन आवाजों को प्ले करा जो ये बर्ड्स लड़ाई और चैलेंज के समय निकालती हैं। इससे असली मेल बर्ड्स अपने इलाके को बचाने के लिए इस नकली मेल बर्ड से लड़ने लगे। और विंगफील्ड ने ऑब्जर्व करा कि चैलेंज के आते ही इन बर्ड्स का टेस्टोस्टेरोन एकदम से पीक करता है। और फिर उन्होंने यही सेम पैटर्न फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और फाइनली ह्यूमंस में नोटिस करा कि पूरी मर्द जाति ज्यादा खूंखार और ज्यादा मैस्कुलिन बन जाती है जैसे ही हमारे स्टेटस, हमारी प्रॉपर्टी या फिर हमारी मेट को कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है। इस फिनोमिनन को नाम दिया गया द चैलेंज हाइपोथेसिस। सिंपल भाषा में टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मॉर्निंग वुड या फिर लड़कियों को खुश करने के लिए नहीं होता, बल्कि टेस्टोस्टेरोन आपको एक डेंजरस कंपेटिटर बनाता है। जब आप अपनी फील्ड में जाकर कंपीट करते हो, लोगों से भिड़ते हो या फिर चीजों को दांव पर लगाते हो, तब आपका शरीर आपको जिताने के लिए आपके खून को टेस्टोस्टेरोन से भर देता है। जब आप अपनी मेल ईगो की पॉजिटिव साइड को यूज करके बोलते हो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं अपनी फील्ड में सबसे ऊपर हूं, चाहे मुझे कई चीजें नहीं पता फिर भी मैं बाहर जाऊंगा, लोगों से भिड़ूंगा, उन चीजों को सीखूंगा और मैं जीतूंगा। I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर स्टूडेंट हो, आपका ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मैं बेस्ट हूं, मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, लोग मेरी सुनते हैं। बिकॉज यही वो एटीट्यूड होता है जो आपके दिमाग को ये बताता है कि आप एक शिकारी हो, ना कि शिकार। अंडरस्टैंड दिस। आपका टेस्टोस्टेरोन सेफ्टी में नहीं, डेंजर में बढ़ता है जब आप चीजों को पर्सनली लेते हो और जब आप में एक कंपेटिटिव ड्राइव होती है हायरार्की में सबसे ऊपर जाने की। जब आप ये देखते हो कि आपका कोई रिलेटिव आपके पेरेंट्स को ताना मार रहा है या फिर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है और उसको कोई आइडिया नहीं है कि आप उसके आर पार देख सकते हो। या फिर जहां पर आप काम करते हो या पढ़ाई करते हो वहां पर लोग आपको अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं। आपको इस रेज को सप्रेस नहीं करना, आपको अपनी इस रेज को यूज करना है और आपको अपने क्लियरली दुश्मन को डिफाइन करना है। कौन है आपका वो दुश्मन जिससे गुस्सा करके, जिससे लड़के आप लाइफ में आगे बढ़ोगे? क्या वो आपके पुराने दोस्त हैं? क्या वो आपके रिलेटिव्स हैं?
या फिर क्या वो आपके टीचर्स हैं जिन्होंने आप में कभी बिलीव नहीं करा और आपको हमेशा डिस्करेज करा? भाई मैं भी इमोशनली डिटैच्ड हूं हर चीज और हर इंसान से, मैं भी स्पिरिचुअल हूं, मुझे भी किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं भूला जो मेरे स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स ने मुझे फील कराया था, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं नहीं भूला, चाहे मेरी कुछ भी एज हो, चाहे मैं 5th में हूं, 6th में हूं, 7th में हूं, 8th में हूं, हर वो सेंटेंस मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा है जो मैंने अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को बोलते सुना। हर ताना मुझे याद है, हर किसी का हिसाब है मेरे पास। नॉट बिकॉज आई एम रिजेंटफुल या फिर मुझे उनसे बाहर जाके कोई बदला लेना है, बट ओनली बिकॉज आई एम अ मैन। और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर उस चीज पर ध्यान दूं जो मेरी फैमिली, जो मेरे रिसोर्सेज या फिर ग्रोथ के बीच में आती है। बिकॉज जब भी मैं उस चीज को हटाता हूं, आई फील मोर ऑफ अ मैन, आई फील मोर टेस्टोस्टेरोन रनिंग थ्रू माई वेन्स जब मैं लोगों को गलत प्रूव करता हूं। लाइफ की असली समझ यही है कि मेरी सिर्फ एक परत नहीं है। आई एम नॉट जस्ट स्पिरिचुअल, आई एम नॉट जस्ट नॉलेजेबल, बट मेरा एक शरीर भी है, मेरा दिमाग भी है और मेरी एक आत्मा भी है, एंड आई नीड टू मैक्सिमाइज द फक आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। दिस इज हाउ यू विन इन लाइफ। लेकिन अगर आपके पास गुस्सा और ईगो तो है लेकिन कोई डायरेक्शन और प्लान नहीं है, आप ये बोलते रहते हो कि आप अपनी लाइफ को बदलोगे, लेकिन हफ्ते, महीने और साल गुजर गए लेकिन आप अभी तक वहीं के वहीं हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे बॉय टू मैन प्रोग्राम को ज्वाइन करो। ये अकेला ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी रूट प्रॉब्लम को फिक्स करता है, यानी आपकी बॉय साइकोलॉजी को। अभी तक आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इतने सारे कोर्सेज लिए, इतनी सारी वीडियोस देखी, लेकिन कोई भी चीज आपको बदल क्यों नहीं पाई? इट्स ओनली बिकॉज आपकी माइंड की फाउंडेशन इतनी वीक है। आपका मन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं पाता। और बॉय टू मैन के लाइव लेक्चर्स और प्राइवेट कम्युनिटी में आप अपने ही जैसे हजारों मेल्स के साथ अपने माइंड को एक्शन रेडी बनाना सीखते हो। मैं अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस से आपको हर वो टेक्निक देता हूं जो आपको कुछ लाइव सेशंस के अंदर ही आपके कंफर्ट, प्रोक्रेस्टिनेशंस और बैड हैबिट से बाहर निकाल देती है। इसलिए अब और डिले करना बंद करो और बॉय टू मैन को ज्वाइन करो बाय क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 2, डेवलप अ विनर्स माइंडसेट। साइकोलॉजी में हुई सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग को रिसर्चर्स बोलते हैं द विनर्स इफेक्ट। ये पैटर्न सबसे पहले बेबून्स और चिम्प्स में देखा गया था कि ग्रुप के सबसे डोमिनेंट मेल्स का टेस्टोस्टेरोन हाई और कॉर्टिसोल लो होता है, और अगर उनकी ग्रुप में रैंक चेंज होती है तो इससे उनके हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। एक स्टडी में तो यह भी देखा गया कि एक रग्बी मैच को हारने वाली टीम का टेस्टोस्टेरोन 43% कम हो गया। सोचो अगर आप अपने कॉलेज, अपने ऑफिस या फिर अपनी लाइफ में जीतना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी के पास टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जिससे वो जल्दी मसल बिल्ड कर पाती है, आप ज्यादा फोकस्ड होते हो और आपका मूड बेटर होता है, जिससे आप और ज्यादा अचीव कर पाते हो। यानी एक बार ही जीतने पर आपके दोबारा जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप हारते हो तब आपके लिए हर चीज और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आप खुद को एक विक्टिम की तरह देखने लगते हो, आप खुद की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी छाती उतनी चौड़ी नहीं होती, आप हायर स्टेटस मेल्स को अवॉइड करते हो और आप ढंग के लोगों के आगे लाउडली बात नहीं कर पाते हैं। ये बिहेवियर्स आपके हार्मोनल सिस्टम को ये सिग्नल देते हैं कि हम लो स्टेटस वाले मेल्स हैं, तो उसी हिसाब से अपने हार्मोन्स को एडजस्ट करो। क्योंकि अगर एक लो स्टेटस वाले मेल की बॉडी गलती से उसे हाई टेस्टोस्टेरोन देकर उसे ज्यादा अग्रेसिव और कंपेटिटिव बना देती है, तो ये लो स्टेटस और वीक मेल अपने से ज्यादा बड़े, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा डोमिनेंट मेल से भिड़ने लगेगा और इससे इसकी जान भी जा सकती है। यही वजह है कि क्यों एक ऑफिस सेटिंग में एक एम्प्लॉय हायर अथॉरिटी और अपने बॉस के आगे बोलने से पहले 100 बारी सोचता है। आपका परसीव्ड स्टेटस आपके टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करता है और आपका टेस्टोस्टेरोन आपके परसीव्ड स्टेटस को। यानी जीतने से भी पहले खुद को उस इंसान की तरह देखना जरूरी है जो जीतने के काबिल भी है और जो जीत डिजर्व भी करता है। बिना एक विनर्स माइंडसेट के आप कभी भी जीत ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपके हार्मोन्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे इस पॉपुलर स्टडी में यह देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन और पर्सनालिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, और तब पता चला कि जो मेल्स एक्सट्रोवर्टेड होते हैं उनमें ऑन एवरेज 30% टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। और कहीं दूसरी स्टडीज में यह भी देखा गया है कि जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम होता है उनमें सोशल एंजाइटी ज्यादा होती है। हम नॉर्मली एक्सट्रोवर्जन को बस एक पर्सनालिटी ट्रेट की तरह देखते हैं कि अगर आपके पास ये है तो गुड, और अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो उसके अपने फायदे होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के लिए इंट्रोवर्जन और सोशल एंजाइटी लो स्टेटस बिहेवियर्स होते हैं, बिकॉज आप लोगों के बीच में आते ही डरने लगते हो और आप ऐसे खुद को ट्रीट करते हो जैसे दूसरे लोग शिकारी हैं और आप छोटे से शिकार जो वापस से अपने कमरे की सेफ्टी में जाना चाहता है। इसलिए खुद के टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाहर निकलो, आप नए लोगों से मिलो, नए लोगों से बात करो, और अगर आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट हाय हेलो से शुरू करो। हाय हेलो नहीं कर सकते हो तो जस्ट मेक आई कॉन्टैक्ट। इवन अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर आपकी पार्टनर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है बट आप उसे छोड़ नहीं रहे हो बिकॉज आपको उसकी आदत हो गई है, या फिर आप बोल रहे हो कि यार एटलीस्ट सेक्स तो मिल रहा है ना, तो क्या हो गया, मैं अपने मतलब के लिए यहां पे हूं, स्टिल आपके दिमाग को यह पता है
कि आप एक लो स्टेटस मेल हो बिकॉज आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। अगर आपके पास अबंडेंट ऑप्शंस होते तो आप इस गंदी लड़की को निकाल चुके होते। अगर आप एक ऐसी जॉब में फंसे हो जहां पर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता है, आपका काम अंडर अप्रिशिएटेड है, लेकिन फिर भी आप वहां पर बैठे हुए हो, अगेन आप अपने दिमाग को क्या सिग्नल दे रहे हो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मेरे पास कोई नया तरीका नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, आई कांट फिगर आउट हाउ टू रेज माई स्टेटस। तो आपका दिमाग बोलता है बैठे रहो फिर। यहां पे एक हाई रैंकिंग हाई टेस्टोस्टेरोन मेल वही होता है जिसे जो चीज चाहिए होती है वो उसको जाकर ले लेता है और उसका खुद को लेकर ओपिनियन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। वो ये नहीं सोच रहा होता कि अगर मैंने इस लड़की को छोड़ दिया तो दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मैंने इस जॉब को जाने दिया तो बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं आएगी। नो, यू थिंक रियली हाईली ऑफ योर सेल्फ। आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे। देखो ये मेरा हाल था जब मैं 100% कन्विंस था कि मैं एक लूजर हूं, मुझे नहीं पता लाइफ में क्या होगा और शायद जो भी मेरे सपने हैं मैं उनको पूरा नहीं कर पाऊंगा। दिस is how I looked. So it's not about money. It's not that किसी और के पास कोई privilege या फिर advantage और वो आपके पास नहीं है। Privilege और पैसे से भी इंपॉर्टेंट होता है खुद को लेकर ओपिनियन। तो हर रोज छोटी छोटी जीतों के साथ खुद के ओपिनियन को चेंज करो और फिर पैसा, स्टेटस, पावर, लड़की सब आपको मिलेगा। नंबर 3, लिफ्ट हैवी एंड गेट लीन। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लो और देखो कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। अगर आपका बॉडी फैट 15% या फिर उससे कम है, वो भी बिना जिम करे, तो चांसेस है कि आपकी बॉडी के पास इनफ न्यूट्रिशनल रिजर्व्स है ही नहीं आपके टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज करने के लिए। और ऐसे केस में आपको अपनी डाइट में एग्स, पनीर, दही और सार्डो ब्रेड जैसी न्यूट्रिएंट डेंस और हेल्दी चीजों को ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका फैट 20, 25 या फिर उससे ज्यादा है तो आपको इमीडिएटली अपनी कैलोरीज को गिराकर अपने फैट को कम करना चाहिए, क्योंकि इतना फैट होने पर आपके फैट सेल्स में मौजूद अरोमेटेज एंजाइम आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है, जो कि फीमेल्स का मेन सेक्स हार्मोन होता है। हाई एस्ट्रोजन ब्रेस्ट टिश्यू को ग्रो करता है जिससे मेल बूब्स डेवलप होते हैं, आपका सेक्स ड्राइव गिरने लगता है, आपका फैट और ज्यादा बढ़ने लगता है, आपका मूड हमेशा लो रहता है और सबसे इंपॉर्टेंटली आपके लिए मसल बिल्ड करना और पुरानी मसल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने बॉडी वेट को 2.2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करो और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। यानी इतनी कैलोरीज कंज्यूम करने पर ना तो आपका वेट बढ़ेगा और ना ही कम होगा। अब इस नंबर में से 500 to 700 कैलोरीज हटा दो और ये है आपका डेली कैलोरी इनटेक का गोल। इसके साथ ही जिम में आपका फोकस होना चाहिए हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स पर, जैसे डेड लिफ्ट्स, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, हैवी रोइंग और स्क्वाट्स, बिकॉज ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो आपकी बॉडी में मल्टीपल मसल ग्रुप्स को टारगेट करती हैं और इससे आपके हाइपोथैलेमस के पास ग्रोथ और स्ट्रेंथ से जुड़े हार्मोन्स को रिलीज करने का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहुंचता है। हेवी लिफ्ट करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि लोड आपके 1 रेप मैक्स का एटलीस्ट 70 to 90% होगा और रेप्स 4 to 6 के बीच में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 100 kgs की बेंच प्रेस करते हो और वो बस आप एक बार ही नीचे ले जाके ऊपर ला पाते हो तो ये आपका 1 रेप मैक्स होता है। और अपने टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको बेंच प्रेस कैसे करनी है, आपको 70 to 90 kgs उठाना है और हर हफ्ते या फिर हर कुछ हफ्तों में इस वेट को बढ़ाने की कोशिश करना है। और आपको हेवी लिफ्टिंग की वैल्यू समझ आएगी जब आप इसके पीछे की साइंस को समझोगे। देखो, जब आप लाइट वेट्स उठाते हो तब आपकी बॉडी में टाइप 1 मसल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं जो कि फैट और ऑक्सीजन पर चलते हैं और ये फ्यूल सोर्स बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और स्मूथ होता है। जब आप मॉडरेट वेट उठाते हो तब इससे टाइप 1 और टाइप 2 मसल फाइबर्स दोनों एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ये भी आपकी बॉडी पर उतना डिमांडिंग नहीं होता। लेकिन जब आप हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स करते हो तब इससे सिर्फ और सिर्फ आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं जो कि मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये फॉस्फोक्रेटीन सिस्टम पर चलते हैं जो कि टाइप 1 मसल फाइबर्स से 100 गुना ज्यादा तेजी से एटीपी को बर्न करते हैं। टाइप 2 मसल फाइबर्स रेयरली ही डेली लाइफ में यूज होते हैं बिकॉज ये वो मसल फाइबर्स होते हैं जो सर्वाइवल लेवल परफॉर्मेंस देने के लिए बने हैं। यानी जब आप एक चीता से भाग रहे हो, आप एक बड़े जानवर से लड़ रहे हो या फिर आपके ऊपर कोई भारी चीज गिर गई है और आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हो, यानी मॉडर्न दुनिया में टाइप 2 मसल फाइबर्स सिर्फ और सिर्फ हैवी लिफ्टिंग से ही एक्टिवेट होते हैं और इस लेवल की परफॉर्मेंस आपकी बॉडी तभी दे पाती है जब आप अपनी बॉडी पर इस लेवल की परफॉर्मेंस की डिमांड डालते हो। अब आपको इसके पीछे की साइंस पता है और आपको यह भी पता है कि आपकी बॉडी कितनी काबिल है, लेकिन किसी चीज की नॉलेज होना और उस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से मेल्स बस सर हिलाते रहेंगे या फिर कुछ कमेंट करके चले जाएंगे कि आई फील वेरी मोटिवेटेड, बट जो लोग सर हिलाते हिलाते या फिर कमेंट करते करते थक चुके हैं और वो अब नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहते, दे वांट टू एक्ट, उनके लिए बना है बॉय टू मैन। इसलिए अगर आप रेडी हो वो मेल बनने के लिए जो आप बनने के लिए यहां पर आए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो।